के लेटर्स में आप कंफर्म मार्क्स स्कोर करेंगे। हर स्टूडेंट एसपी का जो होता है ना, लेटर्स में कंफर्म मार्क्स स्कोर कर सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हमने शुरू की है लेटर्स की एक इंपॉर्टेंट सीरीज, जहां पर लेटर्स इन एसपी जो 10 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसमें सभी इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने 5 लेटर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले वो कवर किए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको एक डेडिकेटेड 12th एसपी की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी इकोनॉमिक्स ओसीएम की, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो लेटर है ये है लेटर टू द डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल सी है। कई बार कंपनी फंड्स रेज करने के लिए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिटर जो होता है उसे डिपॉजिट की रिसिप्ट वगैरह भी दे देती है। कई वर्षों तक अच्छा ताल्लुकात मेंटेन करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई डिपॉजिटर जो डिपॉजिट उन्होंने पैसे के रूप में कंपनी को दिया है उसे रिन्यू भी करते हैं फर्दर पीरियड के लिए, और कई टाइम के लिए, और कुछ टाइम पीरियड के लिए, या कई बार सेम टाइम पीरियड के लिए भी कंपनी को बोलते हैं कि भाई पैसा आपके पास ही रखो, यूज करो, हमें ब्याज देते रहो, इंटरेस्ट देते रहो, डिपॉजिट को हम रिन्यू कर रहे हैं। ऐसे केस में दोस्तों, जब रिन्यूअल करता है कोई डिपॉजिटर, अपना डिपॉजिट कंपनी के साथ ही रखना चाहता है, तो ऐसे में एक लेटर जो है वो दिया जाता है कंपनी द्वारा, और उस डिपॉजिटर को हम थैंक यू कहते हुए हम ये भी कहते हैं कि भैया आपका जो डिपॉजिट था वो हमने रिन्यू कर दिया है। आपकी जो मांग थी उसके बेसिस पर, आपने जो हमसे कहा था कि डिपॉजिट रिन्यू करना है, उसी के बेसिस पर हमने रिन्यू जो है डिपॉजिट को कर दिया है। आपका जो फिक्स डिपॉजिट हमारे पास था वो हम रिन्यू कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर उसका टाइम पीरियड था, और एनक्लोज्ड है इसके साथ में दोस्तों लेटर के एक डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये एक सिंपल सा इजी सा लेटर होता है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इस लेटर को देख लेते हैं क्या है इसमें खास। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस लेटर के अंदर सबसे पहले हमेशा से ही, जैसा मैंने हर लेटर के अंदर ये बात कई बार कही है कि यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ गुड लेआउट ऑफ द लेटर। अगर लेआउट अच्छा है, लेटर का लेआउट अगर अच्छा है, तो आप बेहतरीन तरीके से 5 मार्क्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं। और 2 ऐसे लेटर आते हैं, सभी लेटर्स में लेआउट तो सेम ही है, तो आपके 10 मार्क एकदम कंफर्म हो जाते हैं। जी हाँ, टॉप में क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट में क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राइट साइड ऑफ द लेआउट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेटर, ये महत्वपूर्ण है। टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर अगर लेटर का आप समझ जाते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से कोई भी लेटर बोर्ड एग्जाम में आए अच्छे से आप लेआउट में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, ओन वर्ड्स में लिख पाएंगे, और डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले टॉप की अगर बात करें दोस्तों, तो टॉप साइड जो है वो ये वाला साइड है, जहां पर आप देख सकते हैं नाक, जैसा कि हमने पहले भी याद किया है, इसे NAC, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड द CIN नंबर। यस, ये CIN नंबर है, 21 डिजिट का ये नंबर होता है। आप रैंडमली नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी यहां पर भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। अल्फा न्यूमेरिकल है, कुछ अल्फाबेट्स लिखिए, कुछ आप यहां पर नंबर्स लिखिए, और उसके हिसाब से 21 डिजिट का जो है नंबर आप लिख सकते हैं। यहां पर दोस्तों स्टेट कौन सा है वगैरह के बारे में, MH महाराष्ट्र, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वगैरह आप यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेटर के अंदर बोर्ड में भी आप ये 21 डिजिट का बस नंबर लिख दीजिए तो भी चलेगा। तो यहां पर नाक, N for name of the company, A for address of the company and C for CIN number। बढ़ते हैं दोस्तों लेफ्ट की ओर। तो ये टॉप था, अब लेफ्ट की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो लेफ्ट में आपको यहां पर PF रेफ याद रखना है। ये हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं पिछले 5 वीडियोस में भी। PF रेफ,
P बोले तो फोन नंबर, F बोले तो फैक्स नंबर और रेफ बोले तो रेफरेंस नंबर। तो फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें आपकी यहां पर आने वाली है। रैंडमली आप कोई भी फोन नंबर लिख सकते हैं, फैक्स नंबर लिख सकते हैं, और रेफरेंस नंबर में आपको बिल आईडी या रेफरेंस नंबर ऑफ द पर्टिकुलर लेटर लिखना होता है। ये भी ओन वे में आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई भी बाय हार्ट करने की यहां पर चीज नहीं है। बात करें राइट साइड की दोस्तों, तो राइट साइड पे क्या हो रही है, तो शादी हो रही है। यहां पर आपको याद रखना है WED, वेड। यहां पर वेबसाइट आता है, W से, E से ईमेल और D से डेट। यहां पर दोस्तों जो डेट है आप देख सकते हैं, डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर। तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट यहां पर आप लिखते हैं। अनुमान बच्चे जिस दिन एग्जाम हो रहा होता है वही डेट यहां पे लिख देते हैं तो भी चलता है। दिस इज द राइटिंग ऑफ द डेट ऑफ द लेटर। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट यहां पर आएगा। अब बात करते हैं इस तरफ की, तो यहां पर बेसिक डिटेल है, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस लिख दीजिए, काम फिट, मामला हिट हो जाएगा। ये है टॉप लेफ्ट राइट सेंटर। तो सेंटर में दोस्तों आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी विषय, आणि विषय तोच जो प्रश्नात दिलेला है। यानी यहां पर भी क्या लिखना है, इसका कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ये वही विषय है, ये वही सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, रिन्यूअल ऑफ हिज फिक्स डिपॉजिट, यानी रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। तो यहां पर आप वही लिखेंगे, रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखा तो भी चलेगा, रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट लिखा तो भी चलेगा। अंडरस्टूड है, आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये लेटर क्या है, तो ये लेटर है रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ द डिपॉजिट बाय द डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर ने आपको डिपॉजिट दिया था रखने के लिए, उसी के रिन्यूअल से रिगार्डिंग ये लेटर है। और इसमें क्या खास बातें हैं, तो डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टिवली इज्जत देंगे पहले हम। वी हियर बाय एक्नॉलेज the receipt of your application for renewal of deposit of rupees 1 lakh for further period of 2 years। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी प्रक्रिया होती है। जब कोई डिपॉजिटर हमें पैसे देता है तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी पीरियड से एक आध महीने पहले जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, वो पूछ लेता है कि भाई अभी मैच्योर होने वाला है, आपको पूरा पैसा वापस चाहिए कि आप उसे हमारे पास रखना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो ताकि आप इंटरेस्ट लेते रहो। तो ऐसे में जो हमारा एप्लीकेंट होता है यानी डिपॉजिटर जो होता है, वो एक लेटर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं लेना नहीं चाहता, मैं रिन्यू करना चाहता हूं 1-2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, या जो भी टाइम पीरियड होगा उतने साल के लिए मैं रिन्यू करना चाहता हूं। तो उस लेटर के बदले में हम ये लेटर लिख रहे होते हैं। तो बस उसी लाइन के बदले में हम ये लाइन यहां पर लिख रहे हैं, इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। यानी हमने आपका एप्लीकेशन पढ़ा, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा और हम अब ये तय कर रहे हैं कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट था हमारे पास, उसको हम रिन्यू करने वाले हैं। आपने हमें फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट भी भेज दिया, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 4625, एंड द सेम हैज बीन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। तो बात बहुत ही सिंपल है, उसने एप्लीकेशन दिया, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। आपको दोस्तों यहां पर मीटिंग का जो डेट है ना, वो भी लिखना है। याद रखिए, ये जो ऊपर डेट होता है ना, ये डेट से पहले मीटिंग हुई होगी, क्योंकि ये डेट कौन सा है, जिस दिन लेटर लिख रहे हो वो डेट है। तो लेटर लिख रहे हो उससे पहले ही मीटिंग किया होगा ना, तो यहां पर जो डेट आप दूसरा डेट मेंशन करोगे, जैसे यहां 17 मार्च लिखा है, तो लेटर लिखने का डेट 22 मार्च था, तो उससे पहले मीटिंग हुई होगी, इसीलिए यहां पर 17 मार्च लिखा है। ओके, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17 मार्च हैज डिक्लेयर्ड टू रिन्यू द डिपॉजिट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। तो हमने ये तय कर लिया कि हम मीटिंग के अंदर ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपका जो डिपॉजिट है वो 2 साल के लिए हम लोग रिन्यू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन। जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन थे ना, वही टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होने वाले हैं और कुछ भी इसमें नहीं है नया। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, जब भी आप डिपॉजिटर को लेटर लिख रहे हैं और उसका रिन्यूअल वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में डिपॉजिट रिसिप्ट एनक्लोज्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसीलिए a deposit receipt of number dash 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 is enclosed along with this letter। इस लेटर के साथ हम जो है एक रिसिप्ट जो है वो एनक्लोज कर रहे हैं। तो एनक्लोजर में इधर नीचे आपको लिखना होगा फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एनक्लोज्ड विद ENCL, मतलब एनक्लोजर, तो वो आप लेटर के साथ में लगा करके दे रहे हैं। अंत में थैंकिंग यू बोल दीजिए, थैंक यू वेरी मच भैया। हमारी कंपनी का नाम जो ऊपर आपने लिखा है वही नाम यहाँ पे लिखिए और कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से आप लेटर लिख सकते हैं डिपॉजिटर को रिन्यूअल से जुड़ा हुआ। हम लगातार लेटर सीरीज के द्वारा सभी इंपॉर्टेंट लेटर्स कवर कर रहे हैं। एसपी के अंदर 10 मार्क आपको ये वसूल करने ही है और इसीलिए बार बार रिविजन भी करते रहिए। जो वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं लेटर से जुड़े हुए, लिख करके उनको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी, ताकि आप इजीली लेटर्स में मार्क्स, देखिए लेटर्स
में आप कंफर्म मार्क्स स्कोर करेंगे। हर स्टूडेंट एसपी का जो होता है ना, लेटर्स में कंफर्म मार्क्स स्कोर कर सकता है। आपको यहाँ कुछ बायट नहीं करना है, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए वहां क्या लिखना है। ओन वर्ड्स में 4 लाइन आपको बीच में लिखनी है मेन कंटेंट के अंदर, और काम फिट मामला हिट आंसर सुपर हिट हो जाएगा। 10 मार्क आप वसूल कर सकते हैं। 2 लेटर्स आपको आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म। तो प्लीज 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 ये वीडियो जो है इन्हें जरूर लाइक कीजिएगा। यहां तक देखने के बाद तो जरूर लाइक करना बनता है दोस्तों। और याद रखिए कि जितने भी वीडियोस हैं लेटर सीरीज के, सब जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंचे। हमारे चैनल पर अपना प्यार जरूर 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 बरकरार रखिए और इसी तरह जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।